वास करने वाला। शहर का मतलब शहर नहीं होता, जंगल होता है, ठीक है। और इस शहर को हुआ क्या, ये शहर धुआं धुआं हो चुका है। देखना आगे बड़ा मस्त है, ये समझ लेना इस शहर पे परमाणु विस्फोट ट्रंप ने कर दिया है, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, मारे जाएंगे लोग, है ना। जैसे दोस्तों आपने सुना होगा अभी जैसे पाकिस्तान ने अटैक किया तो वो सायरन बजते थे, है ना, मॉक ड्रिल होती थी और परमाणु विस्फोट होता है तो ये आवाजें आती है ना, कैसी, है ना, एकदम खपटा टाइप की, है ना, दम्बीड़, है ना, डर, है ना। तो फिर सिर में लगती है वो, ना, जैसे तुम्हारे आसपास है ना, तुम्हारे में लगेगी, देखो दम्बीड़ लगी ना, तो ऐसे ही दम्बीड़ बोलेगी खपाट खपाट खपाट, है ना। तो खपाट सिर में लगता है सीधा सा। और युद्ध हो रहा है, इस शहर को हुआ क्या, युद्ध हो रहा है और यहाँ पे जनसंख्या खत्म है, मारी जा चुकी है। तो सबसे कम संख्या है शहरियों की, है ना, ये पूछा जाता है। तो राजस्थान में सबसे कम संख्या किस जनजाति की है, शहरियों की है, क्योंकि शहर को हुआ क्या, सारा धुआं धुआं हो चुका है, हमला हो चुका है, मारे जा चुके हैं। और कैसे मारे गए दोस्तों, सिर में खपाट बोला, गंभीर खपटा, खपटा क्या है दोस्तों, ये सिर पर शहरिया जो है वो सिर पर खपटा मानते हैं। जैसे हमने पहले साफे पढ़े थे ना, साफे में होता है खपटा खपटा खपाट खपाट गंभीर, खपाट खपट खपट सिर पर भाई हमला होगा, परमाणु विस्फोट होगा, कोई भी होगा, गोलीबारी होगी, सिर में खपट होगी। और शहर को हुआ क्या, हो गया संसार में तब्दील। शहरिया जनजाति सबसे कम है, तो सबसे कम जनजाति शहरिया उसे मारा जाता है, शहरिया। और भाई साहब मोक ड्रिल कोचिंग की छुट्टी, स्कूल की छुट्टी आपने देखा होगा, लेकिन पास की छुट्टी कर दी तो पड़ेगा कौन, कोई जनसंख्या क्या, सॉरी सबसे कम जनसंख्या क्या, सॉरी जनसंख्या सबसे कम, और साक्षरता भी क्या सबसे कम, क्योंकि भाई कलेक्टर छुट्टी दिया तो सबसे कम साक्षरता भी किसकी है, शहरियों की है, जनजातियों में। तो जनजातियों में सबसे कम साक्षरता दर शहरियों की है, ठीक है। तो जंगल में निवास करने वाले हैं ये सभी जनजातियों से जंगल में करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इनके कई गोत्र है, इनके राजपूतों को जैसे गोत्र दोस्तों याद रखना थोड़ा सा, डोडिया है, देवड़ा है, चौहान है, सोलंकी है और बांदेल है। सोलंकी चौहान इस टाइप के राजपूतों में सुनेंगे और इनमें भी पाया जाता है। तो राजपूतों की जैसे शहरिया ना, शहरिया ये अपने दोस्तों शिकार करने जाएंगे, प्राचीन काल में आपको बताया था, वो इधर है। बिलू ने इनको कहा है कि ये बिल, सॉरी टोड ने इनको कहा है कि बिलू की एक शाखा है। और टोड ने इसके बारे में ये भी कहा है कि शहरिया को एक रोटी खिला दीजिएगा, वो जीवन भर आपका एहसान याद रखेगा। देखो अब सब शहर पे हमला हो चुका है, सब धुआं हो चुका है, मारे जा चुके हैं, स्कूल बंद है, होटल रेस्टोरेंट से बंद हो गया, तो भूखे मरते हुए रोटी खिला दीजिएगा, तो याद रखेगा ना आपको, ठीक है। तो टोड ने कहा है कि शहरिया को एक रोटी खिला दीजिएगा, वो जीवन भर आपको याद रखेगा। कथन पूछा जा सकता है कि किस जनजाति के बारे में टोड ने कथन दिया है। तो शहर हो गया धुआं, भूखे मर रहे बेचारा, स्कूल अस्पताल पुलिस रेस्टोरेंट सब बंद है, तो वैसा एक रोटी खिला दीजिएगा, वो आपको जीवन भर याद रखेगा। अब ये पाई कहां जाती है, तो 12 जिले की शाहबाद और किशनगंज तहसील, बच्चे बच्चे को याद है, हर किताब में मिल जाएगा, हर ऑप्शन में ना 100 बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 100 के 500 वाली 20 रुपए तो 12 जिले की शाहबाद और किशनगंज तहसील यही जगह पे पाया जाता है, राजस्थान में यही पाया जाता है, इसलिए सबसे कम जनजाति की संख्या है। हालांकि कोटा और झालावाड़ में थोड़ा सा वार्ड वाला एरिया था, बड़ा कोटा बुंदी झालावाड़ तो बुंदी में नहीं है, बाकी तीनों जिलों में आ जाता है, ठीक है। तो 12 सबसे ज्यादा है कहां, शाहबाद और किशनगंज तहसील में, तथा मध्य प्रदेश के गुना में सर्वाधिक पाया जाता है। ये देखो दोस्तों, ये सब देखो हमारे सबसे कम है, मेरा सबसे कम संख्या पाई जाती है, लेकिन सर्वाधिक कहां पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश की गुना जिले में पाई जाती है दोस्तों। कितने लोग मारे गए, 100 लोग मारे गए, खत्म हो गया राजस्थान में, तो बचेंगे, ठीक है। हम तो पाकिस्तान से बोल रहे थे हमारे मारे गए, तो सब लेना, खुद दिमाग लेना, लेकिन गुना में दोस्तों ये है सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो और थोड़ी थोड़ी कोटा और झालावाड़ में पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, इनके मकान जो है वो मचान में झोपड़ी होते हैं, झोपड़ी में मकान होते हैं दोस्तों, ध्यान देना। तो वही दोस्तों इनको क्या बोलते हैं दोस्तों, गोपना, गोपना दोस्तों, कोरुआ, टोपा, टापरी, शहरिया, बंगला दोस्तों, टोपा, टोपा पहले वैसा खटपटा टोपा सर्दी में टोपा बनोगे ना, तो सिर में वो नहीं लगेगा टोपा, और घर में घुसोगे तो भी आवाज नहीं लगेगी आपको, टोपा टोपा करना चाहिए, घर में घुसे तो मैंने पूरी टोपा बना लिया, ठीक है। टापरी तो पहले पड़ चुके हैं, टापरी आप देखिए। अब दोस्तों जब हमले हो रहे हैं तो साइरन बजता है, इस शहर को हुआ क्या, शहरिया, ठीक है, धुआं हो गया, साइरन बजा क्या बोलते हैं, साइरन बजती हो गई, घर में घुसो अंदर, घर के अंदर जाके शरण ले लो, गो, है ना, गो गो बना ले लो, किस पे बना ले लो, बंकर में बना ले लो, घर में बना ले लो, तो घर में बना लेने का शहर हमला हो गया। गोपना, गोपना क्या है, शहरियों का मकान है, पूछा जाता है, गोपना, इसको गो बना कर बना ले लो, गो जाओ घर में बना ले लो, भाई हमला हो चुका है, ठीक है, शहर पे हमला हो चुका है, गोपना कहलाता है इनका घर। और किसी से हाथापाई करनी पड़ी, नहीं हाथापाई नहीं करनी, पुलिस वाले कहेंगे मोबाइल बजा दिया तो जाना है, ऐसे नहीं, अभी तो हमला हुआ नहीं, रोके टाइम वीर मारेंगे, वीर डालेंगे ना, इस चक्कर में पुलिस वाले साथ में करना, ठीक है। तो वैसा हटाई इनका क्या बोलते हैं, शहरिया बंगला अपने बंगले में चले जाओ, हो ना, हटाई 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 नहीं करते, इस शहरिया बंगला को जो शहरियों का मकान होता है इसको हटाई नहीं करते दोस्तों, हटाई नहीं करनी, करके अंदर चले जाना, वैसी सी बात है। शहर पे हमला हो चुका है, गोपना जाकर को लेना है, कोरुआ, कोरुआ ये भी है ना, कोरुआ 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 ना, कोरुआ ये का टोपा शहरिया बंगला ये है। इसके बाद गांव की छोटी बस्ती में फिलहाल हम प्राचीन काल से पढ़े हैं, ये इकाई जो है वो शहराना है और गांव जो है शहर कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद शहर का क्या कोतवाल होता है, जिसका चुनाव किया जाता है, और पंचायत का मुखिया पटेल होता है जो संगठित पद होता है, ये नहीं बात रही है जो पूछी जाती है, गोपना शहरियों के मकान को क्या कहते हैं, गोपना याद है किसको कहते हैं, इस तरह, ठीक है। इसके बाद इसमें पंचायत 3 लेवल की पंचायत होती है दोस्तों, जैसे पढ़िए ना, ग्राम पंचायत है, फिर पंचायत समिति है, हां, फिर ये 3 लेवल की होती है। तो इसी प्रकार से यहां 3 लेवल की क्या क्या, पहला तो 5 गांव की पंचायत होती है जिसको पंचायत बोलेंगे, सीधी सी बात है। 11 गांव को 11 बोलेंगे, ठीक है, एकादशिया। और दोस्तों 84 गांव की पंचायत की सबसे बड़ी पंचायत बोलेंगे, ठीक है, एकादशिया। और दोस्तों 84 गांव की पंचायत की सबसे बड़ी पंचायत होती है, 84 पंचायत इसको बोलते हैं, इसका बेटा का होता है वाल्मीकि मंदिर सीतामढ़ी वाला, ये पूछा जा सकता है कि 84 पंचायत का संबंध किस जनजाति से है। तो भाई साहब हमला हो चुका है, 84 वार्ड 84 गांव सारा इकट्ठा हो गया, अब भाई साहब कोई नहीं रणनीति जैसे मोदी जी वजह से बात कि भाई आओ, तो 84 पंचायत हुई है, इमरजेंसी करके बेटे है 84 गांव की, जो कहां होती है, वाल्मीकि मंदिर में, ठीक है, सीतामढ़ी वाला जहां पे मेला भी पड़ता है इनका, ठीक है, जिसको राष्ट्रीय बाबू भी कहते हैं, लक्ष्मी मेला भी कहते हैं, लाल भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे, इसके बाद ज्वार इनकी मुख्य कृषि उपज, मुख्य भोजन होता है ज्वार दोस्तों, इधर ज्वार इनका। इसके बाद शराब भी पीते हैं ये भी, लापसी और चूरमा भी खाते हैं, अच्छी बात है। इसके बाद महिलाओं में गोदना प्रथा सबसे यहाँ भी प्रचलित है, दावा प्रथा भी है, नाता प्रथा भी यहाँ भी प्रचलित है। इसके बाद पुरुष कमर में पंछा बांधते हैं जिसे कहते हैं लंगोट, है ना, यहाँ पे क्या है लंगोट, लंगोटी को कहते हैं पंछा, है ना, हमला हो चुका है, अपने पंछी को सुरक्षित रखना है, ठीक है। ऊपरी भाग में सलूका, ऊपरी भाग में सलूका जिसे अंदर की तुम बोलते हो ना, तो उसको सलूका कहते हैं। और सिर पर क्या बांधते हैं, खटपटा, 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 सिर पर क्या बोलते हैं, खटपा, दुम्बी, खटपटा का मतलब दुम्बी, दुम्बी, दुम्बी बोला ना, वो समझ आ रहा है कि खटपटा ले लियो, ठीक है। तो ये बात हो रही है, यहाँ तक अब आगे चलते हैं। ये खटपटा पूछा जाता है, पंछा पूछा जाता है, सलूका पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद गोपना पूछा जाता है, हटाई पूछा जाता है, सामान वाले बच्चे बच्चे को पता है सबसे कम जनसंख्या और सबसे कम साक्षरता दर भी इन्हीं की होती है, क्योंकि शिकार शिकार करने करने मिलेगी, ठीक है। इसके बाद देखो रेजी, रेजी क्या है दोस्तों, महिलाओं का है। अब महिलाएं भाई साहब कहां रोज रोज इसी कपड़े को पहनेगी, क्योंकि शहर पे हमला हो चुका है, हां, शहर पे हमला हो चुका है, छत पे अलाउड नहीं है, वरना तो मिसे भैया गिरेगी, सुबह की कपड़े, है ना। तो रेजी जो है, रेजी है, रेजी जो है वो शहरिया का स्त्रियों का विशेष वस्त्र होता है, ये भी पूछा जाता है। वो सीधी सी बात है भाई, जब हमला हो जाए किसी देश पे, किसी मुल्क पे, किसी शहर पे, तो नहाना धोना कहां नहीं बनता, है ना, ऐसे रहना पड़ता है ना। तो रोज रोज मेरे देश में गिरनी पड़ेगी, फिर रोज रोज शहरिया शहर पे हमला होगा ना, तो शहर की स्त्रियां रोज रोज इसी कपड़े को पहनेगी, रेजी दोस्तों, ठीक है। रेजी इसका क्या है, ये हो गया। इसके बाद शहरिया के लड़के के जन्म को शुभ माना जाता है दोस्तों, लड़कियों के जन्म को शुभ माना जाता है, क्यों, क्योंकि हम लड़के ज्यादा है, मतलब हमारी तो यहाँ है ना, लड़के, है ना, लड़कियां कम है, लड़के ज्यादा है, तो लड़के के जन्म को शुभ माना जाता है। कोड़िया, ये इनकी कुल देवी है, कोड़िया, कोड़िया दोस्तों ना, कोड़िया कुल देवी है, आराध्य देवता इनके पिताजी है, और कुल देवता इनके ऋषि वाल्मीकि है, और वाल्मीकि जी का मंदिर बारह में है, जहाँ पे 84 गांव की कोड़िया देवी है, कोड़िया, है ना। इसके बाद कुशीला, ये कोड़िया रखना पूछा जाता है। इसके बाद कुशीला, ये पूछा जाता है, कुशीला क्या है। अब भाई साहब शहर में 8 दिन हो चुकी है, शहर को धुआं धुआं हो चुका है, अब भाई साहब सामान तो लाना ही है, है ना, सामान तो लाना ही है। तो
सामान लाने के क्या करेंगे, वो सिला अपना वो आजकल सेल पॉलिसी वगैरह हो चुकी है ना, हालांकि भी मिलती है, वो अच्छे लगता है, उनको 15 दे देता है, लेकिन फिर भी आजकल ज्यादातर लोग अपने घर से सिला वो कपड़े खरीद जाते हैं ना, तो सिला बस वही अनाज और सामान के भंडार के लिए मिट्टी में गोबर से निर्मित कोठी जो होती है उसको सिला कहते हैं, पूछा जाता है, सिला सिला हुआ अब वो मतलब होता है, तो अगर दूध लाना है तो ठेला ले जाना आपको सामान और कोठी है ना, वो भंडार करने के लिए, तो अनाज और सामान के भंडार के लिए वही शहर में होता है, गांव में तो कहीं कटोरी इलाका में ले जाती है, गांव में के लिए भी कौन देगा, अगर कुछ चेक करने वाला चलेगा, गांव में पॉलिसी मिलती है, तो चेक करने वाला सिंपल देंगे वहां पे, तो गांव का सिस्टम अलग होता है, शहर की बात चल रही है, और शहर में आजकल दुकानदार नहीं देते बोलते, तो कैसे सिलाओ चाहे बुरा है अच्छा है सूखी सुशीला है कुशीला है जैसा भी सिला है उसमें आप अपना सामान डाल करके ले आओ, अनाज जो है सामान के भंडार के लिए मिट्टी में शहर बोलता हूं शहरिया, ठीक है, और शहर सबसे सही बना है, तो शहर की बात तो ये कुशीला, इसके बाद बड़ी बड़ी अनाज को कहते हैं दोस्तों, अनाज को क्या कहते हैं बड़ी, अरे ये तो गांव वाले बोलते हैं भाई अनाज की डेरी, अरे मूंग की डेरी, चना की डेरी, गेहूं की डेरी, ढेरी लगाना अनाज की डेरी, ऐसे खुला अनाज पड़ा डेरी में पड़ा है उसको डेरी बोलते हैं, तो अनाज को डेरी बोलते हैं, तो बड़ी हो गया बड़ी, ठीक है। इसके बाद भारत सरकार ने राजस्थान की केवल इसी जनजाति को आदिम जनजाति समूह प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप से पीजीटीज की सूची में रखा है, इंपॉर्टेंट है भाई साहब, है ना, प्रिमिटिव दोस्तों आदिम जनजाति समूह मतलब ऐसे जनजाति समूह जो खतरे में है, बहुत पिछड़े हुए हैं, पिछड़े दिख रहे हैं, खतरे में है, सबसे कम जनसंख्या है राजस्थान में, सबसे कम साक्षरता है, पिछड़े हुए हैं, तो ऐसे राजस्थान पूरे इंडिया में लगभग 75+ पीजीटीज हैं, है ना, जिनको भारत सरकार चिन्हित करने के लिए काम कर रही है, तो राजस्थान की केवल सहरिया जनजाति उसमें शामिल है, इंपॉर्टेंट है, तो भारत सरकार ने राजस्थान की केवल सहरिया जनजाति को ही पीजीटीज में शामिल किया है, वेरी इंपॉर्टेंट, और जो खतरे में मतलब जो पिछड़े हुए खतरे में हम लोग खतरे में तो है, तो केंद्र सरकार ने हमारी हां केंद्र सरकार ने केवल सहरिया को शामिल किया, पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद धारी संस्कार, तो मृत्यु के तीसरे दिन अस्थियां और राख एकत्रित कर पुनर्जन्म का सगुण देकर सीतामढ़ी बारा की मांगना में अस्थियों का विसर्जन कर देते हैं, ये धारी संस्कार क्या है, ये मतलब जिस किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी अस्थियां मेरे को की जाती है, आपने अपने आसपास भी देखा होगा, जिस किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहां पे वो दोस्तों बात होती है, उसके नीचे और करके कुछ और आटा चूना जो भी करते हैं अपने तरफ होता है, और उसके ऊपर को कुछ उल्टा दिया जाता है, कुछ बड़ा बताना, और फिर पता चलता है थोड़ी देर बाद वहां पे धारी जाती है, वो क्या होता है ऐसा माना जाता है कि जब वापस जन्म होगा इस इंसान का जिसकी मृत्यु है तो उस धारी से पेट के निशान जाते हैं कि उसको कौन सा जन्म मिलेगा, है ना, अगर कुत्ते के है तो कुत्ते का, सांप है तो सांप का, मुर्गा है तो मुर्गा, है ना, जानवर का, हां, तो इस टाइप के धारी से निशान से अनुमान लगाया जाता है, पुनर्जन्म का होता है, हमारी तरफ ऐसा होता है, तुम्हारी तरफ होता होगा, तो धारी संस्कार हुई है तो धारी बन जाती है, अब वो तो वहां टाइम बनने से मोर बनने से धारी नहीं, हां, तो धारी संस्कार हुई है कि मृत्यु के तीसरे दिन जो भी अस्थियां हैं उनको घर में रख करके वो सगुन अगुन क्रियाक्रम करके वो किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं धारी संस्कार बोलते हैं। सीतामढ़ी बारा जो है वहां दोस्तों यंका शहर में पूछा जाता है, सीतामढ़ी शहर में है, शाहबाद तहसील में के केरवा में पड़ता है, शाहबाद तहसील के केरवा में वही कब करता है, इंपॉर्टेंट है, कब करता है, सीतामढ़ी अमावस्या का मेला ज्येष्ठ अमावस्या को करता है, सीतामढ़ी जिसे लक्ष्मी मेला कहते हैं, लक्ष्मी मेला किसी को कहते हैं जिस मेला आदमी का लक्ष्मी मेला करता है, और दोस्तों ज्येष्ठ अमावस्या को करता है, ये तारीख इंपॉर्टेंट है, लाला शहरियों का कुंभ है, लक्ष्मी मेला है सीतामढ़ी बारा में करता है, कब करता है ज्येष्ठ अमावस्या का, सीतामढ़ी हां, राम को वनवास हुआ था, सीता उसके साथ गई थी जंगल में, है ना, सीता से गई थी ना, और रात जो लक्ष्मण जी कहते थे कि है ना इस वो घोड़े से बाहर मत निकलना, है ना, लेकिन वो रात जब वो आया था राम जो कहते लेने के लिए ना अपहरण करने के लिए, तो रात तो बहुत ज्येष्ठ मतलब बड़ा अमावस्या मतलब रात नहीं, रात अमावस्या जब चांद निकला, इसके पूर्णिमा थी ना, नहीं सोती नहीं पूरा चांद जो भी है, पूर्णिमा पूरा चांद नहीं है, अमावस्या नहीं है, ठीक है, तो वो रात तो बड़ी है बहुत बड़ी थी, सीतामढ़ी क्या है, सीता जी के लिए वो रात बहुत भारी थी, ज्येष्ठ थी बहुत बड़ी थी, है ना, जब तक आए तब तक उनका प्रण पता पूरा निकलना शुरू हो गया था, और घोर घनी अंधेरी रात थी जिसमें अमावस्या बड़ी रात पूर्णिमा मतलब चांद रात, ठीक है, तो अमावस्या तो बहुत बड़ी रात थी, ज्येष्ठ अमावस्या का सीतामढ़ी जिन अमावस्या से लिंक कर लेना, ये पूछा जाता है, ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन इस प्रकार से पेटर नहीं पूछ लिया तो वहां पर पटिया लिखने पड़े, एग्जाम में पंखा देखना पड़े, इसलिए आपको याद है कि ज्येष्ठ अमावस्या को ये होता है। इसके बाद में लीला मुया पुरस्कार, लीला मुया की मुया दिला दूल्हे को बालर बांधकर चारपाई पर बैठा कर नृत्य किया जाता है, इस जनजाति का एक भी प्रकार का होता है। इसके बाद आगे तो लीला मुया नीलू मुया बोलो आ जाओ भाई, सहरिया ना तो दहेज लेते हैं भाई साहब, ये अच्छी बात है कि सहरिया ना तो दहेज लेते हैं, देखो पढ़े लिखे नहीं है तो इसलिए तो जितने को पढ़ता है ना पढ़े लिखे ज्यादा है, है ना, पढ़े लिखे ना जैसे यहाँ इंडिया में क्या है दोस्तों, नौकरी के हिसाब से दहेज का फिक्स है ना, ए ग्रेड नौकरी है तो करोड़ पे चला जाएगा, बी ग्रेड तो 50 पे, सी ग्रेड तो 25 पे, डी ग्रेड तो कुछ नहीं, और ग्रुप डी वाले हैं उसको परीक्षा इनको 2-5 लाख नहीं जाएगा ना, तो इस प्रकार से इंडिया में रेट फिक्स है ना, लीला मुया सब हो गया, ठीक है, तो इस जनजाति का सहरिया न तो दहेज लेते हैं और ना ही भीख मांगते हैं, कितना स्वाभिमानी आदमी भीख नहीं मांगते, और दहेज भी हो गया तो भिखारी है जितने पढ़े लिखे लोग वो कम साक्षरता है लेकिन दहेज नहीं लेते, भीख नहीं मांगते और श्राद्ध पक्ष भी नहीं करते लोग, ठीक है। इसके बाद पुरुष अपने पास कुल्हाड़ी रखते हैं क्योंकि शिकार करते हैं कुल्हाड़ी, और शिकारी नृत्य भी इन्हीं का है, ठीक है, तो पुरुष अपने पास कुल्हाड़ी रखते हैं, सलूका में देखा अंगठी होता है, खटपटा साफा होता है जिसके बांध के कपटा पंचा अपने बच्चे को सुरक्षित रखना है, ब्लाउज होता है तो घुटनों तक आना, लेकिन लोग समझ जाएगा घुटनों तक की टोपी, बंगल 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 बोल बंगल, हां बंगल में डांडे मारते हुए कहते हैं यार डांडे खेलने कहां जाए, जीटी बोलोगे जीटी बोलोगे ना जो होता है सबसे बड़ा से, हालांकि पी वगैरह भी बस बोझ होता है, लेकिन 2-4 से बड़ा बहुत भीड़ होती है तो डांडे खेलने कहां जाए, डांस करने कहां जाए, तो बगल में कोई पार्क में किसी स्कूल ग्राउंड में डांडा हो रहा है, बस यही पहुंचाना है, तो बंगल कहां जाने वाला गीत सहरियाओं का दीपावली पर गाया जाने वाला गीत जैसा है वैसा ही हमारे ना 2 दिन तक लगा लेते हैं, ठीक है, पूछा जाता है दीपावली पर गाया जाने वाला गीत, हीरा का मतलब किसी की सेवा करना, है ना, तो दीपावली में सेवा शुरू होता है, सब कुछ दान दक्षिणा भी होता है, सब बड़े बुजुर्ग के हाथ पे भी, है ना, चूली जाते हैं जिसे दुश्मनी से दी जाते हैं ना, तो हीरा दीपावली पर गाया जाने वाला गीत होता है, और इस प्रकार लहंगे है या आला है तो ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है जब फसल पकती है, ठीक है, लहंगे या आला आला आलू के पैसा पूरी मिट्टी आलू ये मतलब वर्षा ऋतु चल रही है ना, जब फसल पकती है वर्षा ऋतु में तो आला गीत गाया जाता है या लहंगे गीत गाया जाता है, लहंगा भी आला हो जाएगा अगर आप बारिश में बाहर निकलोगे तो, ठीक है, तो लहंगे कब गाया जाता है वर्षा ऋतु में जब फसल पकती है, है ना, लहंगा जो लहंगा चोली पता है ना, बारिश बच्चे पर पानी बार बार जाता है, मिनट में लगा जाता है, फिर आप लहंगा पहन के बाहर निकलो तो लहंगे को लटके चलना पड़ता है, हो जाएगा, तो लहंगे का जो कपड़े वर्षा ऋतु में वर्षा जब फसल पकती है तब गाया जाता है, तो ये बताओ पूछा जाता है कि सही जनजाति का वर्षा ऋतु में सुपरमेट को जाता है, तो बाकी लहंगा तुम्हें आएगा कैसे पता लहंगा चलेगा वरना आला हो जाएगा, ठीक है, आला नृत्य करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिएगा मुख्य त्योहार से संक्रांति, सावली अमावस होती है, दिवाली है, होली है, दशहरा, ठीक है, सावली अमावस का अमावस ज्येष्ठ अमावस ना कुछ ऐसे लग रहा है, सावली अमावस है सहरियों की बात पे चलता है ना, कोई बात नहीं है। कपिल धारा का मेला 12 में कार्तिक पूर्णिमा को, देखो सीतामढ़ी का मेला कब है ज्येष्ठ अमावस को, ये कपिल धारा है, कपिल धारा का मेला 12 में कार्तिक पूर्णिमा को, धारा है ना, कार्तिक की पूरी धारा, ठीक है, ठीक है, जैसे समझना कपिल धारा मेला 12 में कार्तिक पूर्णिमा को मिलता है, सीतामढ़ी मेला ज्येष्ठ अमावस को मिलता है, ठीक है। इसके बाद नृत्य कर लेते हैं, और नृत्य सहरियों के नृत्य कौन कौन से हैं तो प्राचीन काल में कर चुका हूं मैं, फिर से बताऊं एक बार, क्योंकि सभी का करवा रहा हूं मैं, साथ में इसमें हो रहा है, देखो भाई अब देखो ये शहर की जो रिया है ना, ये शहर की रिया है, वैसे तो आदिवासी शहर के देखने में कितनी सुंदर लग रही है, कानून में चुनके आज उनके डाल ली इसने, हां लहंगा पहना, हां लहंगा टाइप से कोच पहना, ठीक है, तो लहंगे लगी लड़के पहन के उसी तरह लहंगे लहंगे, है ना, लहंगे इस्त्री करती है मकर संक्रांति पर डंडू से ये किया जाता है, ठीक है, मकर संक्रांति के बाद ये वर्षा ऋतु की संक्रांति आपको पता है मकर संक्रांति जुलाई की संक्रांति, तो उसी समय फसल पकने की होती है, मकर संक्रांति पर डंडू से किया जाता है। इसके बाद ये दोस्तों शहर ये शहर की रिया क्या कहती है, लहंगा पहनती है, जेला पहनती है कानून में, और ऐसा स्वांग रस्ती है, काजल टीके देना ना एकदम लगा के ऐसा स्वांग रस्ती है कि वो इंद्र परिसी लगती है, लग रही है भाई, हां भले आदिवासी है मतलब कम पढ़ी लिखी है लेकिन इतनी सुंदर लग रही है, क्या हो सकता है ना, तो इंद्र परिसी लग रही है, लेकिन भाई साहब तो होता है जब शिकार करने के लिए जाए भाई कुछ अच्छा कर ले, शिकार करने के शिकारी, हां शिकारी करते तो ये थोड़ा बेड़ है भाई साहब, कोई नहीं कहेगा कि तू लहंगा पहनी है, जेला पहनी है, ऐसा स्वांग रचा हुआ है कि इंद्र परिसी लग रही है, लेकिन फिर शिकार करने जा रही है तो बड़ी बंदी है, तो बड़ी गंदी है, बड़ी बेड़ है, बेड़ी नहीं आते, बड़ी गंदी, लेकिन क्या बोलते हैं बेड़, बेड़ी नहीं, हां बेड़ी नहीं है, और
भाई साहब शिकार करेगी तो क्या करेगी, किसी जानवर के बच्चों को सीमा से बिछोड़ देगी, उसके परिवार से बिछोड़ देगी, है ना, बिछोड़ देना, तो किसी का शिकार करेगी तो उसके परिवार से बिछोड़ देगी, है ना, बिछोड़। तो बिछोड़ नृत्य क्या है, महिलाओं का नृत्य है, सहरियों का। ये पूछा जाता है कि फागिया राग नृत्य बोली के ऊपर किया जाता है। इस सहरियों के नृत्य प्राचीन काल में आपको बताया था कि सहरिया, शहर की रिया कानों में झुमके लहंगा पहन के सज के सामान करके जंगल में शिकार करने के लिए जा रही है, शिकारी नृत्य, लेकिन शिकार करती है ये पूरा काम है क्योंकि वो अपनों को किसी परिवार से बिछोड़ करती है, हां करती है, ठीक है, लेकिन है तो है ना, बड़े को करना पड़ेगा। तो लहंगा लहंगा कौन बनेगी, स्त्री बनेगी, तो ये स्त्रियां करती है मकर संक्रांति पर अवसर करने के समय में, ठीक है। इसके बाद जिला, जिला दो में होते हैं, पैर में होते हैं, तो पैर युगल हो जाएगा, तो जिला क्या है, युगल बनाते हैं। एक बार जिला बन के कहते हैं ना, चल गया लेकिन जिला दोनों में बन जाता है, युगल में जोड़ने में, युगल में जोड़ा, तो जोड़ने में आते हैं तो जिला युगल है, बस पकाई के समय, है ना। जैसे मोर नृत्य आया था, मोरनी, है ना, तो क्या था, मोर मोर नृत्य क्या था, मोर तो पुरुष था, तो पुरुष करते हैं उसको। स्वांग या स्वांग नृत्य, तो स्वांग दोनों ही रचित, ये देखो ऐसा स्वांग नृत्य के जा रहे हैं, तो स्वांग में बहुत सारे टकराए दोनों में आते हैं, ठीक है, युगल है। इंद्रपरी, अब इंद्रपरी सिया ने भी धारणा पुरुष प्रधान है, इंद्रपरी जो है ये दोस्तों पुरुष प्रधान है, ये धारणा आपको दोस्तों, है ना, ये धारणा से सारी मैंने इसके साथ पुरुष प्रधान यहाँ पे, बाकी सबको रोल लिया, मुझे लाना पड़ा इंद्रपाल लगा है ना, इंद्रपरी यहाँ से इंद्रपाल रखना, इस इंद्रपरी को क्या बोलना है, इंद्रप्रा, ठीक है। तो मतलब पुरुष आ जाएगा, तो इंद्रप्रा पुरुष प्रधान नृत्य है, केवल पुरुष करते हैं, तो अलग अलग मुकुटों के साथ ये 12 का प्रसिद्ध है, पुरुष करते हैं, या तो पुरुष करेंगे या युगल करेंगे, लेकिन स्त्री कभी नहीं है इसमें। और मुकुट पहनने से स्त्री को क्या फर्क पड़ता है, राउंड का पहन लिया, राउंड शेर का पहन लिया, किसी का भी पहन लिया, मुकुट पहन लिया, क्या पड़ता है, तो ये इंद्रप्रा है, इंद्रपरी, ठीक है। इसके बाद है शिकारी, शिकारी पुरुष करते हैं, शिकार, ठीक है, तो पुरुष विवाह करते हैं, पुरुष लाठी और तलवार के साथ कुंडी और डबली बजाते हुए, ये कुंडी वाद्य यंत्र होता है और डबली ये वाद्य यंत्र होते हैं। उसके बाद बेड़ेंगे, तो शिकार करेगा, वो बेड़ होगा, तो शिकार पुरुष करेगा, तो दोस्तों इंद्रप्रा करेगा ना, इंद्रप्रा करेगा, ठीक है। इंद्रप्रा शिकार किया, है ना, शिकार किया, तो इंद्रप्रा पुरुष है, पुरुष ने किया तो वो शिकार करेगा, तो वो भी पुरुष है, तो वही बेड़ करेगा, पूरा करेगा, तो पुरुष है। इसके बाद फाइव लाइन नृत्य, होली पे किया जाता है, बिछुआ नृत्य ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है, क्योंकि शिकार करेगा तो ये अपनी मां से इस बच्चे को बिछुआ कर देगा, ठीक है, तो महिलाओं के द्वारा बिछुआ, है ना, बिछुआ। तो ये था, है ना, और जिला फसल कटाई के समय भी फसल कटाई के समय जिला नृत्य किया जाता है, ये लहंगा नृत्य में आती है, फसल कटाई के समय किया जाता है। तो ये था सहरियों के नृत्य, ठीक है। तो खटपट हो तो तुरंत अपने कॉलेज में गुजारा, वरना सेव लगेगी तबाह है, ठीक है। तो आज की क्लास यही, अब कल नेक्स्ट